जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहले हम इसके बारे में एक ब्रीफ देखेंगे और उसके बाद उस ब्रीफिंग के बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी स्टेप्स उठाई गई हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। देन यूपी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विजन 2030 है, उसमें कितने टारगेट्स हैं या कितने गोल्स को इंक्लूड किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार को इसको इम्प्लीमेंटेशंस के लिए क्या क्या सरकार ने स्टेप उठाई। देन उत्तर प्रदेश सरकार को उन स्टेप्स को या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने पे क्या क्या चैलेंजेज आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उत्तर प्रदेश सरकार की स्ट्रेटजी क्या है। हर एक गोल में जो 17 गोल हैं उनमें से 16 गोल को उत्तर प्रदेश सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है या अडॉप्ट की है, और उन जो 16 गोल्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं और उनका अचीवमेंट क्या हुआ है। तो इसको हम सिस्टमेटिक वे में एक तरफ से देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करता था। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसमें टोटल 8 गोल हुआ करते थे, यानी 8 गोल थे। इसको 2000 यानी कि 2000 में अडॉप्ट किया गया था। ये 2015 तक इम्प्लीमेंटेड था, या एप्लीकेशन में था। तो 2000 से लेकर के 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करता था, जिसको हम MDG कहते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 गोल हुआ करते थे, जैसे कि आपके पावर्टी, हंगर, एजुकेशन, वीमेन इक्वालिटी और प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और इन्वायरमेंट, इस तरह के गोल इसमें हुआ करते थे। टोटल 8 गोल थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। उसी का सक्सेसर पॉइंट्स या उसी का बाद का जो स्टेप उठाया गया UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो उसका नाम रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। UPPCS में इससे इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए PYQ मेंशन कर दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे उत्तर प्रदेश PCS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहले ये देखते हैं कि ये सब है क्या, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पहले देखेंगे। तो अर्थ समिट, यानी कि जिसको रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, अर्थ समिट 1992 में हुआ। कब हुआ? 92 में। 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका नाम था क्या? अर्थ समिट, यानी कि रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस या रियो अर्थ समिट 1992 में। ठीक, ये जो रियो अर्थ समिट हुआ, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक तरह से अडॉप्ट किया गया, और भी बहुत सारे, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। 4 जो है मेनली जो है स्टेप्स यहाँ पे उठाए गए थे। उसी में एक टॉपिक था आपका, एक स्टेप था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल से रिलेटेड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो गोल था या जो वो स्टेप उठाया गया, उसी की ये 20वीं एनिवर्सरी पे एक और कॉन्फ्रेंस हुआ। यानी 1992 में तो पहला अर्थ समिट हुआ था, उसके बाद 20वें नंबर का कॉन्फ्रेंस दोबारा हुआ, वो 2012 में हुआ था। ठीक है, तो 2012 में 20वीं एनिवर्सरी यानी 20th एनिवर्सरी ऑफ रियो अर्थ समिट 1992। जैसे 1992 में पहली बार जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या क्लाइमेट चेंज या इस तरह के फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह से रिलेटेड एक समिट हुआ था 1992 में। उसके 20 साल गुजर जाने के बाद यानी कि 2012 में एक कॉन्फ्रेंस और ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। कहाँ पे पड़ता है ये? ब्राजील। ब्राजील में 2012 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, उसका नाम था कॉन्फ्रेंस का UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। रियो डी जेनेरो एक सिटी है ब्राजील में, उस सिटी में 2012 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, कहां पे?
रियो डी जेनेरो में 2012 में, जो कि 20वां एनिवर्सरी था रियो अर्थ समिट 1992 का। इस कॉन्फ्रेंस में जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है रियो डी जेनेरो 2012, इस कॉन्फ्रेंस में एडॉप्ट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडॉप्ट किया गया, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? 2012 में रियो डी जेनेरो में हुआ। टोटल 193 कंट्रीज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एडॉप्ट किया था 2012 में, 193 कंट्रीज। बट इस टाइम टोटल 196 कंट्रीज इसमें एक तरह से पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अडॉप्ट कर चुकी हैं। 193 कंट्रीज कब थी? जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ, इसकी मीटिंग में 2012 में 193 कंट्रीज थी। अब इसमें 196 कंट्रीज इसकी भागीदारी या पार्टिसिपेंट्स या अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो अब इसी को देखते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक तरह से एक डिबेट स्टार्ट किया गया कि हमको जो पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, जिसका टारगेट 2015 में खत्म हो जाएगा, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो 2000 से यानी 2000 से लेकर के 2015 तक चलता है, 15 सालों के लिए था। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद हमको फर्दर फ्यूचर के लिए नया जो है गोल निर्धारित करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, और उसके लिए कुछ प्रपोजल एडॉप्ट करने चाहिए, प्रस्ताव जो है बनाने चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में कि उसका सक्सेसर स्टेप्स क्या होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, तो एक और प्रपोजल तैयार किया गया, व्हाइट पेपर या एक तरह से प्रपोजल, जिस पे टोटल कितने गोल हैं? यहाँ पे 17 गोल को इंक्लूड किया गया और एक डिबेट स्टार्ट किया गया, वही यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे के ऊपर, इसी कॉन्फ्रेंस में। और ये रियो डी जेनेरो वाला कॉन्फ्रेंस 2012 था। यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हुआ कि हमको 2015 के बाद कुछ दिशा निर्देश देने चाहिए कंट्रीज को और खुद स्टेप उठाना चाहिए जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का सक्सेसर होगा। तो 2015 के बाद क्या होगा, कौन कौन से गोल को इंक्लूड किया जाए या फर्दर उसको वही रखा जाए या एक्सटेंड किया जाए गोल को, टारगेट्स को। तो 2015 के बाद जो है एडॉप्शन होगा, उसी का ये नाम रखा गया। ठीक है, एक डिबेट ऑन पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। इस कॉन्फ्रेंस में, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक डिबेट स्टार्ट किया गया कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसका टारगेट खत्म हो रहा है, उसका टाइम पीरियड इंड हो रहा है 2015 में, और फिर 2015 के बाद हमारा डेवलपमेंट एजेंडा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या एजेंडा होगा, क्या टारगेट होगा। तो 2015 के बाद या पोस्ट 2015 के बाद हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या एजेंडा होगा, उस पर वहां पे डिबेट और एक प्रस्तावना दिया गया। वहां पे जो डिबेट में एक प्रस्तावना दिया गया, तो एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया। बहुत सी कंट्रीज से, बहुत सारे जो है स्टेक होल्डर से व्यूज लिए गए और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया। उस डॉक्यूमेंट्स पे चर्चा हुआ या उस डॉक्यूमेंट्स पे लोगों ने साइन किया, एग्रीमेंट अपना जताया। कब? 2015 में लोगों ने एग्रीमेंट जताया उस डॉक्यूमेंट्स पे, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कि कॉन्फ्रेंस इसका एनुअल रेगुलर होता है, एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो 17वें नंबर यानी 70, तो 17वें नंबर का जो कॉन्फ्रेंस उनका मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 17वें यानी 17वें नंबर का जो कॉन्फ्रेंस था, उसमें इस गोल को रेटिफाई किया गया या कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया या एग्रीमेंट जिताया गया। तो 70th कॉन्फ्रेंस यानी कि 17वें नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनगा से तात्पर्य क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो 17वें नंबर का कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये 25 सितंबर 2015 को। डेट जानना जरूरी नहीं है, बट
ईयर जानना जरूरी है था। तो 25 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 17वें यानी 70 वाला जो है नंबर का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे एडॉप्ट किया गया 17 एसडीजी यानी कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहां पे एडॉप्ट किया गया 2015 में। कब? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 17 नंबर का जो कॉन्फ्रेंस था वहां पे। एंड एसोसिएटेड 169 टारगेट्स फॉर नेक्स्ट 15 ईयर, ठीक है। और 169 टारगेट भी इसी से 17 गोल से एसोसिएटेड हैं, उनको भी अडॉप्ट किया गया। तो 17 गोल जिसमें 169 टारगेट इंक्लूड थे, उसको यहां पे अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और ये 15 साल के लिए यानी कि 2015 के बाद यानी 16 से शुरू होगा, ये स्टार्ट होगा 2016 के 1 जनवरी से और 2030 के 31 दिसंबर तक चलेगा ये, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स इसमें तैयार किया गया, जो लोगों ने अडॉप्ट किया, ये कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट होगा, जो कि 15 साल मतलब कि 2030 तक एंड होगा, ठीक है। अच्छा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 से ये स्टार्ट होगा और 2030 तक एंड हो जाएगा। विद डॉक्यूमेंट टाइटल, यहां पे एक डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया गया था, जिस डॉक्यूमेंट्स को लोगों ने अडॉप्ट किया, या उस डॉक्यूमेंट में जो प्रपोजल थे उसमें टोटल 17 गोल के बारे में मेंशन किया गया था। और उस गोल में टारगेट जो थे 169 टारगेट्स थे। किसी में 5 टारगेट, किसी में 30 टारगेट, ऐसे होते नहीं है, अलग अलग गोल में, हर गोल का अलग अलग टारगेट। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स था जिसमें ये गोल मेंशन है, उस डॉक्यूमेंट्स का टाइटल क्या था? ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या था टाइटल डॉक्यूमेंट्स का? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, यानी कि हमको अपनी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है, बदल देना है। ट्रांसफॉर्म कोई भी चीज होता है तो एक तरह से रिफॉर्म का ही वर्जन होता है, ठीक है। तो हमको अपनी दुनिया को रिफॉर्म करना है और उसके लिए 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित 2030 का एजेंडा, और उसमें एक टाइटल का था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टाइटल था उस डॉक्यूमेंट्स का। और उस डॉक्यूमेंट्स में 17 एसडीजी एक तरह से मेंशन है और 169 उसमें टारगेट मेंशन है, जिसको अब तक 196 कंट्रीज अडॉप्ट कर चुकी हैं। 196 कंट्रीज को अब तक अडॉप्ट कर चुकी हैं। जब यहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था तो 93 ही थी रियो डी जेनेरो में। तो रियो डी जेनेरो में कॉन्फ्रेंस में जो 2012 में एक ब्लूप्रिंट दिया गया था, एक बात कही गई थी कि 2015 के बाद जब एमडीजी खत्म हो जाएगा, उसका एंडिंग हो जाएगा, तब हमको फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट एजेंडा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा क्या होगा। तो उस ब्लूप्रिंट के आधार पे एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया गया और उसका नाम रखा गया ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस डॉक्यूमेंट्स में 17 गोल को डिस्क्राइब किया गया, मेंशन किया गया। उस 17 गोल में टोटल 169 टारगेट्स हैं, और जो 169 टारगेट्स हैं उनको 196 कंट्रीज अडॉप्ट कर चुकी हैं। और अडॉप्ट करने के लिए यहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जो 17वें नंबर का यानी 70 वाला कॉन्फ्रेंस था 2015 में, वहां पे अडॉप्ट किया गया। इसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है 2016 में ही, जो कि चलेगा 2030 तक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एसडीजी आर कंप्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ग्लोबल गोल इंटीग्रेटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम 3 डायमेंशंस में डिवाइड करते हैं। एक आपका सोशल डायमेंशन, एक आपका इकोनॉमिक डायमेंशन, एक आपका इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इन तीनों डायमेंशन को आपस में इंटीग्रेट करना और कोहेसिव वे में हमको डेवलपमेंट को टारगेट को फिक्स करना और अचीव करना, यही इसका मकसद है। तो एसडीजी आर कंप्रिहेंसिव लिस्ट। कंप्रिहेंसिव लिस्ट का मतलब कि बहुत ब्रॉड वे में ये एक लिस्टिंग है किस चीज का, गोल का, जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस डेवलपमेंट से संबंधित हैं, उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया गया है। यूनिवर्सल एग्रीमेंट टू क्राफ्ट एन इक्वल, जस्ट एंड सिक्योर वर्ल्ड
फॉर पीपुल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप। ये जो एसडीजी गोल है ये क्या है, अब इसके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ एसडीजी के बारे में। पहले तो मैंने बैकग्राउंड बताया, बैकग्राउंड के बाद एसडीजी आ गया। तो एसडीजी क्या है पहले नंबर पे? एसडीजी ये 3 वर्ड का मिश्रण है। 3 वर्ड क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट। और इन तीनों वर्ड्स का डेवलपमेंट से संबंधित जो भी डायमेंशन है उसको ये कैचअप या कवर करता है और उसकी तरह से एक लिस्टिंग करता है, उसको डिमार्केट करता है कि क्या क्या कैसे होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है कि एसडीजी एक तरह से यूनिवर्सल एग्रीमेंट है। यूनिवर्सल एग्रीमेंट का मतलब कि पूरी दुनिया इसमें इंक्लूड है, दुनिया की सारी कंट्रीज ने इसको या तो अडॉप्ट कर लिया है। टू क्राफ्ट एन इक्वल, इसका पर्पस क्या है कि ऐसा कुछ बनाना कि जहां पे इक्वालिटी हो, जस्ट हो सोसाइटी में, और सिक्योर वर्ड, वहां हर कोई अपने आप को आजाद और फ्री और सिक्योर फील करे। ठीक है, इसके लिए 5 पीस के आधार पे ये सारा का सारा जो 17 गोल है, ये 17 गोल कहां पे इंक्लूडेड है? इन 5 पीस पे आधारित है। अब 5 पीस क्या है? पीपुल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप। दूसरी भाषा में कहिए कि जो 17 गोल हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से संबंधित हैं। या तो वो पीपुल से संबंधित हैं कुछ गोल, कुछ आपके प्लानेट से संबंधित गोल हैं, कुछ प्रॉस्पेरिटी से संबंधित हैं, कुछ पीस से हैं, कुछ आपके पार्टनरशिप से हैं। पीपुल से मतलब जैसे कि आपका नो हंगर, ठीक है, मतलब नो पॉवर्टी पहला गोल है, सेकंड नंबर पे नो हंगर है दूसरा, तीसरे नंबर पे आपका एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है, तो यानी हेल्थ से संबंधित तीसरे नंबर पे, चौथे पे आपका एजुकेशन है। तो ये कहीं ना कहीं किससे है? ये पीपुल से संबंधित हो गया। उसके अलावा 13 नंबर का जो गोल है वो आपका 13 नंबर का जो गोल है वो आपका क्लाइमेट से संबंधित है, यानी कि एटमॉस्फेयर से, क्लाइमेट से। तो ये कहीं ना कहीं प्लानेट से रिलेटेड हो गया। जो 14 नंबर का गोल है वो मैरीन लाइफ या ओशन से संबंधित है। 15 नंबर का जो गोल है वो लैंड सरफेस, यानी कि फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी जितना है लैंड सरफेस पे। तो ये क्या है? 13, 14, 15 ये गोल किससे संबंधित है? प्लानेट से संबंधित हो गए। प्रॉस्पेरिटी, सारे के सारे जितने भी आपका इकोनॉमिक वर्क, डिसेंट वर्क, या आपका सिटीज के बारे में मेंशन है कहीं पे आपका जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के बारे में मेंशन है, कहीं पे आपका जो है सैनिटेशन और फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, ये सारे के सारे क्या है? प्रॉस्पेरिटी से संबंधित हो जाएंगे। कहीं पे पीस की बात कही गई है, पीस से संबंधित क्या है आपका? जैसे कि वीमेन इक्वालिटी की बात कही गई है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, और उसके अलावा नॉर्मल इक्वालिटी की कहीं कहीं बातें की गई। उसके अलावा एक जो सोसाइटी है उसमें जस्टिस हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें पीस में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? पार्टनरशिप। इन टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड वे में इसको अचीव करना चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन वे में। तो 16 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, और ये आपका 17 नंबर जो है पार्टनरशिप की बात करता है। तो 16, 17 इसमें आ जाएंगे। तो टोटल जो 17 गोल हैं उनको कहीं ना कहीं 5 पीस पे, 5 पी का मतलब ये 5 पी जो है, पी फॉर पीपुल, पी फॉर प्लानेट, पी फॉर प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिया गया है। ये तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया। एसडीजी आर इंटीग्रेटेड एंड इनडिविजिबल। अगला पॉइंट क्या है? एसडीजी आर इंटीग्रेटेड एंड इनडिविजिबल एंड बैलेंस द 3 डायमेंशंस ऑफ एसडीजी, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट। एसडीजी एक तरह से इंटीग्रेटेड है, उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। उसमें तीनों डायमेंशंस को अहमियत दी गई है, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे एनवायरमेंटल डायमेंशंस हो, और उनका बैलेंस वे में ही डेवलपमेंट ही इसमें स्वीकार्य है, यह एक तरह से एक्सेप्टेड है कंट्रीज के द्वारा। अब हम चलते हैं एसडीजी के बारे में। हमने थोड़ा एक ब्रीफिंग दे दी आप लोगों को कि एसडीजी है क्या या क्या भला है ये, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड इंडिया ने क्या स्टेप उठाए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये यूपी पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये इसमें, और ये जीएस पेपर 6 चल रहा हमारा, ठीक है। तो जीएस पेपर 6 जो कि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इसमें नंबर 1 पे क्या है कि यूपी एसडीजी विजन 2030। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाया और उसका नाम रखा यूपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विजन 2030। तो यूपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विजन 2030 ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, उसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया
और इसमें क्या किया गया, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 डिपार्टमेंट्स को ये टास्क दिया। 16 डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको एक तरह से स्पेसिफाई किया गया कि आप लोग एसडीजी से संबंधित एक पार्टिकुलर प्रस्तावना या प्रपोजल तैयार कीजिए, और हर डिपार्टमेंट के जो 16 डिपार्टमेंट्स हैं उनको 16 गोल दे दिए गए कि आपकी जिम्मेदारी पे एक गोल ये आता है और आपको इसकी पूर्ति करनी है, नंबर 1। नंबर दूसरे पे आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने की बात कही गई, या टारगेट को इम्प्लीमेंट करने की बात कही जाएगी, या टाइम टू टाइम असेसमेंट करने की बात कही जाएगी, तो आपको ही करना होगा उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार की। तो वो जो 16 डिपार्टमेंट्स हैं, जबकि यहाँ पे गोल कितने टोटल हैं, गोल 17 निर्धारित किए गए थे, तो बट 16 गोल को ही यहाँ पे टारगेट में रखा गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो गोल नंबर आपका 14 यानी कि 14 है, जो कि लाइफ बिलो वाटर यानी कि ओशन से रिलेटेड है, मैरीन लाइफ से रिलेटेड है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस वाले गोल को छोड़ दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं पे कोस्टल एरियाज में तो है नहीं, ना उसका कहीं कोस्ट से या समुद्र से कोई संबंध है या ओशन से कोई रिलेशंस है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 14वें नंबर का गोल था उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, उसको अपने टारगेट में या डॉक्यूमेंट्स में नहीं रखा। बाकी जो 16 गोल बचे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए निर्धारित कर दिया गया कि पहले नंबर का गोल इस डिपार्टमेंट को, जैसे देखिए नो पॉवर्टी, ये किससे संबंधित है? पहले नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो आपका नो पॉवर्टी का जो पहला गोल है, नो पॉवर्टी, वो आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दे दिया पहले नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर का जो है हंगर है, हंगर ये आपका नो हंगर यानी कि जीरो हंगर की जो बात कही गई गोल नंबर 2 में, तो वो डिपार्टमेंट आपका निर्धारित किया गया है एग्रीकल्चर से, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका जो है हेल्थ है, हेल्थ का इशू तो हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। चौथे नंबर का जो गोल है वो आपका है किससे रिलेटेड, क्या कहते हैं, एजुकेशन से। तो एजुकेशन को का जो गोल है उसको दिया गया है जिस डिपार्टमेंट को, उसका नाम है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक तरह से एक एजेंसी के तौर पे या एक सोसाइटी के तौर पे उत्तर प्रदेश में काम करती है। अब तो समग्र शिक्षा अभियान हो गया, तो इसको दिया गया था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आ रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन का किससे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद ये एजुकेशन के बाद जो है, तो जैसे कि पॉवर्टी हो गया, हंगर है हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये चारों आपका सिस्टमेटिक हो गए। 5वें नंबर का गोल किससे संबंधित है, वीमेन से संबंधित है, वीमेन इन इक्वालिटी की बात कही गई है। तो जो वीमेन इन इक्वालिटी की बात कही गई है, तो इसमें इसको किस डिपार्टमेंट को सौंपा गया है, इसका कार्यकाली जो है, एक तरह से ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसको दिया गया है, वीमेन इन इक्वालिटी गोल नंबर 5 को किसको दिया गया है टास्क, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, महिला एंड बच्चों से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का। उसके बाद 6ठे नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो आपका वाटर सैनिटेशन से है ना। 6 नंबर का जो गोल है वो किससे संबंधित है, वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है। तो ये जो जल शक्ति या इरिगेशन मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार की है उसको ये सौंप दिया गया, तो क्लीन वाटर वाला इरिगेशन मिनिस्ट्री को सौंप दिया गया। ऐसे जो 16 गोल इनके निर्धारित किए गए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दिया गया है कि आपके जिम्मे एक गोल ही आ रहा है और किसी के जिम्मे वो गोल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मेनली सबका सुपरविजन कौन कर रहा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का, बट टास्क डिसाइडेड कर दिया गया, डिमार्केट कर दिया गया है डिपार्टमेंट वाइज कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टास्क है कि आप इस पे काम करेंगे तो कोई डिपार्टमेंट किसी और पे, जिसका जो रेस्पेक्टिव फील्ड है वो डिपार्टमेंट उसी पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा सा, जैसे देखिए मान के चलिए कि आपका गोल नंबर 15 जो कि लैंड से रिलेटेड है, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, लैंड सरफेस, ओवर लैंड सरफेस, तो ये गोल नंबर 15 है, ये किस डिपार्टमेंट को दिया गया, ये फॉरेस्ट को दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही जो 13 नंबर का जो गोल है वो आपका इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है 13 नंबर का गोल, तो ये किसको दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट को दे दिया गया उत्तर प्रदेश में। तो अलग अलग चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट को निर्धारित कर दी गई हैं। अब देखते हैं फिर इसी में एक डॉक्यूमेंट्स उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार कराया पर्सनल, इसी के आधार पे जो 17 गोल थे इनके आधार पे या 169 टारगेट थे, इसी के आधार पे यूपी के कॉन्टेक्स्ट में कि हमको क्या प्रायोरिटी दी जानी है,
और कैसे हम इसको टारगेट को 2030 तक या उससे पहले ही अचीव कर लें। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग को एक टास्क दिया और उसी के जिम्मे एक चीज सौंप दिया कि आप इस पे कार्य करिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग ने क्या किया कि जो 16 डिपार्टमेंट को निर्धारित किया गया उनसे कंसल्ट किया कि अलग अलग फील्ड में जहां पे आपको जो टास्क दिया जा रहा है, जैसे पॉवर्टी वाला किसको दिया गया है, आपका इसको दिया गया क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पॉवर्टी दिया गया है, तो पॉवर्टी पे आप काम करिए। ऐसे हेल्थ वाले को कहा गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ वाले पे जो काम करें, ठीक है। तो सबों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए स्टेट लेवल पे। उसके अलावा बहुत दूसरे जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनसे भी सहायता लिया गया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे भी सहायता लिया गया। और ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज उत्तर प्रदेश लेवल पे या इंडिया लेवल पे फंक्शनल हैं, जैसे कि यूएनडीपी है, यूनिसेफ है, इनसे भी सहायता लिया गया। और इनकी सहायता से, सहयोग से, ठीक है, और नीति आयोग के सुपरविजन में एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कराया गया डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के द्वारा, ठीक है। तो उसी पॉइंट्स को मैंने कुछ ऐसे मेंशन किए हैं। ए डॉक्यूमेंट्स was prepared by organized efforts of various department at state level, ठीक है, कंसल्टेशन। एक डॉक्यूमेंट जो है तैयार कराया गया है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स से उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट के द्वारा एंड अकेडमिया। और उसमें इंक्लूड क्या, जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कराने में किसका सहयोग है, अकेडमिया का है, सिविल सोसाइटी का भी सहारा लिया गया, यूएन एजेंसीज का भी सहारा लिया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ नीति आयोग, और नीति आयोग का भी सहारा लिया गया। यूएन एजेंसी से तात्पर्य मेनली यूनिसेफ, यूएनडीपी, ठीक है, या फील्ड वर्क ऑफ यूनिसेफ का जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में ऑफिस है, तो उसका भी सहारा लिया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ, ठीक है, यूएन एजेंसीज के बाद क्या है, कॉमा लगेगा यहाँ पे, अंडर गाइडेंस ऑफ नीति आयोग, और नीति आयोग के गाइडेंस में ये कार्य किया गया। दैट वर ऑर्गेनाइज्ड एंड हेडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया या एक तरह से हेडेड किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग है उसके द्वारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के सुपरविजन में या उसके एक तरह से हेडिंग में, एक तरह से लीडरशिप में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें बहुत सारे लोगों से सहायता ली गई है, ठीक है। जो रेस्पेक्टिव 16 डिपार्टमेंट हैं तो उन्होंने पहले प्रपोजल तैयार किया अपने अपने फील्ड का। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के जो प्रोफेसर हैं उनका सहारा लिया गया, सिविल सोसाइटी यानी एनजीओ वगैरह के भी सहारा लिया गया, और यूएन के जो एजेंसी यूएनडीपी और यूनिसेफ वगैरह के भी सहारे लिए गए थे। और उसके अलावा जो है नीति आयोग के सुपरविजन और गाइडेंस में ये सारा का सारा कार्य किया गया। और ये कार्य करने में लीडिंग रोल किसका था, एक तरह से डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट, अगला पॉइंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइड 16 नोडल डिपार्टमेंट्स फॉर ईच गोल। उत्तर प्रदेश का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट मेनली इसी को ही टास्क दिया गया है, उसने क्या किया कि 16 डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई किया उत्तर प्रदेश को, और रिस्पेक्टिव गोल को उन्हीं के हवाले कर दिया कि आपके जिम्मे ये सौंपा जा रहा है और आप इस पर कार्य करेंगे, ठीक है। वाइल कंसल्टेड विद 64 डिपार्टमेंट, 16 डिपार्टमेंट्स को तो मतलब टास्क दिया गया कि इस पे आपकी जिम्मेदारी है कि अलग अलग स्पेसिफिक गोल को आप काम करेंगे, बट 64 डिपार्टमेंट से एक तरह से कंसल्टेशन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्या है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एंड देयर टीम ऑफ ईच नोडल डिपार्टमेंट हैज कंसल्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग विद रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स और अपने उस टॉपिक से संबंधित जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं उसको एक तरह से तत्परता दिखा करके उस पर काम किया और ये डॉक्यूमेंट्स का प्रपोजल तैयार किया गया, ठीक है। अच्छा, अब उसको मैंने फिर पहले ही मेंशन कर दिया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को के ऊपर क्या होते हैं, हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक सेक्रेटरी होते हैं, उसका नाम होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 16 डिपार्टमेंट्स के हैं वो एक कमेटी बना करके, कंसल्टेंट कमेटी, इसी स्पेसिफिक गोल के लिए हर एक जो उनको दिया गया, और जो भी अलाइनमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उससे भी सहारा लिया या सहायता लिया इन्होंने, और ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिया गया। डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या था, यूपीएचडीजी विजन 2030। और इसमें सारे यानी कि हमारा टास्क या टारगेट क्या है, और हमको कार्य कैसे करना है और रिपोर्टिंग कैसे करनी है, वो पूरा का पूरा इसमें वो मेंशन किया गया। नेक्स्ट क्या है, विजन 2030 की एलिमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उसके बारे में हम सिस्टमेटिक देखते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना विजन 2030 तैयार किया
उसके की एलिमेंट्स क्या हैं, उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 पे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल। पहला पॉइंट क्या है इसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल, ये इसका टास्क रखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही गोल हमारा मकसद है। तो ये तो नॉर्मल है, एक तो पॉइंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पीरियोडिटी टू द वीकर सेक्शन। इसमें हमने क्या देखा कि पीरियोडिटी टू द वीकर सेक्शन, जो की एलिमेंट्स है विजन 2030 जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया था उसका जो की एलिमेंट्स है उसमें नंबर 1 पे क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल, सबको फोकस किया जाएगा, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, सबका उद्धार हो, सबका उत्थान हो, ये मकसद है। पीरियोडिटी टू द वीकर सेक्शन, ये जो स्टेप उठाया जा रहा है विजन 2030 का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये वीकर सेक्शन को इसमें इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी टू द वीकर सेक्शन। गवर्नेंस, जस्ट एंड सेफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गवर्नेंस से रिलेटेड है। गवर्नेंस में ये फोकस करेगा, एम्फेसाइज किया जाएगा यहाँ पे जस्ट और आपका एक तरह से फेयर और फ्रेश इन्वायरमेंट हो, यानी कि सबको जस्टिस, सोशल जस्टिस और एक तरह से वेलफेयर की बातें कही गई हैं। और गवर्नेंस में लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीस, काम की इसकी बातें भी कही गई हैं। तो सेफ इन्वायरमेंट हो मतलब पीस हो, काम हो, सबको सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, सारी की सारी बातें इसमें कही गई हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से उसका बेनिफिट्स मिले और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, लोगों का उद्धार हो सके, लोगों की रोजी रोटी, लाइवलीहुड, लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया जाए, उसके लिए नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किए जाएंगे। एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल, 5वें नंबर का पॉइंट मैंने मेंशन किया कि एजुकेशन पे भी इसमें मेंशन किया गया, हेल्थ पे भी मेंशन किया गया, और उसके अलावा न्यूट्रिशन फॉर ऑल, ये सारे के सारे कुछ, जैसे हंगर हो गया, हंगर वाला न्यूट्रिशन हो जाएगा, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट का मतलब एक तरह से नो पॉवर्टी वाला टास्क उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने ब्रॉड उसमें यहाँ पे की पॉइंट जो है एलिमेंट्स है उसको मेंशन किए खाली। नेक्स्ट क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, उत्तर प्रदेश SDG विजन 2030 उसके की एलिमेंट हो गए। टोटल 6 की एलिमेंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट हमने 6 जो मेजर पॉइंट्स थे उसी को ला करके हाईलाइटेड के तौर पे मेंशन कर दिए। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश SDG विजन 2030 उसका एम्स और मोटो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एम और मोटो को अगर हम देखते हैं तो देखिए एम एंड मोटो इसका उत्तर प्रदेश SDG विजन 2030, ठीक है। इसका एम और मोटो क्या है, एवरी ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट हैज टू सेफगार्ड प्रिंसिपल ऑफ SDG। हर ग्राम सभा और एक तरह से डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है कि प्रिंसिपल ऑफ SDG, जो प्रिंसिपल ऑफ SDG के जो प्रिंसिपल हैं, बेसिक मूल हैं, उनको एक तरह से सेफगार्ड प्रोवाइड करना, यानी एक तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना और उस पर कार्य करना। Only then can the state achieve the desired status। जब ग्रास रूट पे काम होगा SDG पे, यानी कि ग्राम पंचायत काम करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव के लिए, टास्क के लिए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य होगा, तभी हम स्टेट लेवल पे इसका कार्य या इसका एक तरह से ऑब्जेक्टिव को टाइम बीइंग में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। Only then can the state achieve the desired status। डिजायर्ड स्टेटस का मतलब कि जो भी समस्याएं पॉवर्टी से रिलेटेड, हंगर से रिलेटेड चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसका टास्क या टारगेट अचीव जब होगा जबकि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य करेंगे, ग्राम लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे कार्य किए जाएंगे इसमें। एंड मोटो ऑफ लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। मोटो ऑफ लीविंग नो वन बिहाइंड, नो वन बिहाइंड का मतलब क्या है कि हर बंदे को इक्वल पेस दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएगी ताकि हर बंदे का उद्धार हो, उत्थान हो, किसी बंदे को कोई बंदा पीछे ना छूटने पाए, ये इसका एक मकसद है, एक पर्पस है। एंड रीचिंग द फर्देस्ट फर्स्ट, रीचिंग द फर्देस्ट फर्स्ट का तात्पर्य क्या है कि जो बहुत ज्यादा दूर हैं डेवलपमेंट के मामले में, जो बहुत ज्यादा वीकर सेक्शंस हैं, जो बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज हैं, रिमोटेस्ट पर्सन्स हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उन लोगों को पहली अहमियत दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो फर्देस्ट फर्स्ट का मतलब कि जो बहुत ज्यादा दूर हैं
डेवलपमेंट्स के मामले में जो बहुत ज़्यादा दूर हैं, एजुकेशन में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा जहाँ पे है, जो कि एक तरह से हंगर और इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको पहले नंबर पे वरीयता दी जाएगी, अहमियत दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द एनवायरनमेंट। और इन्वायरमेंट्स को कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा एसडीजी के गोल को अचीव करने के लिए, या डेवलपमेंट्स के टास्क को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए इन्वायरमेंट को किसी मामले में भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इन्वायरमेंट को फर्दर प्रमोट और प्रोग्रेस दिया जाएगा, ताकि एफॉरेस्टेशन ड्राइव चलाया जाएगा, और जो बायोडाइवर्सिटी है, फाना फ्लोरा, उसके लिए फर्दर वर्क किया जाएगा, और कहीं भी किसी मामले में भी इन्वायरमेंट्स की, वातावरण की कहीं भी क्षति नहीं होना चाहिए, यह भी इसके मोटो में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का विजन 2030 के मोटो में ये या एम्स ये तारे हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं इस टास्क को पूरा करने के लिए, तो उस पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनिशिएटिव एसडीजी, उत्तर प्रदेश सरकार की एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड अपनी क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। यूपी एसडीजी विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, पहले नंबर पे मैंने वही बात कही कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया है जिसका नाम रखा उत्तर प्रदेश एसडीजी विजन 2030। जो यूपी एसडीजी विजन 2030 है, इस डॉक्यूमेंट में सारे गोल्स के बारे में सारी स्ट्रेटजीज मेंशन की गई हैं कि किस गोल को कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे हमारा टास्क होगा, ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाएगा, और हर गोल को स्पेसिफिक मंत्रालय को निर्धारित कर दिया गया, ईयर मार्क कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि आप की जिम्मेदारी ये है कि आप इस टास्क को इतने टाइम बीइंग में इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फॉर 2024 टारगेट वाज प्रिपेयर्ड। 2024 का टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एक तरह से स्ट्रेटजी का तैयार करके पहले किया गया था। ये टारगेट एक्सटेंड करके फर्दर कर दिया गया, हर 3 साल 4 साल के लिए एक टारगेट फिक्स किया जाता है, और उस टारगेट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। एसडीजी पोर्टल डैशबोर्ड वाज क्रिएटेड, एक स्पेसिफिक वेबसाइट भी इसके लिए क्रिएट की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ताकि एसडीजी को उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं, डेटास हैं, वो आसानी से उसको सिंक्रोनाइज किया जा सके और उसको एनालिटिकल वे में टास्क को और गति दी जाए। ये आपका एक पोर्टल बनाया गया, डैशबोर्ड बनाया गया, जो कि इसी से स्पेशली संबंधित है। और ये सारा कार्य कौन देख रही है, प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का। ए टास्क फोर्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के हैं, उनके लिए अंतर्गत एक टास्क फोर्स बनाया गया, ताकि इस कार्य को एसडीजी को इंप्लीमेंट करने में और ज्यादा गति मिले और ज्यादा एक्सीलरेट किया जा सके इसके वर्क को, प्रोग्रेस को। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमिटीज हैव बीन फाउंड अंडर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ नोडल डिपार्टमेंट। जो 16 डिपार्टमेंट से को टास्क दिया गया था, हर डिपार्टमेंट्स में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा एक टास्क है, मतलब कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, और ताकि इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाए। कंसोलिडेशन ऑफ गोल वाइज 3 ईयर एक्शन प्लान। 3 ईयर एक्शन प्लान के आधार पे एक तरह से कार्य इस पे किया जा रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ एसडीजी इनटू ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्टिविटीज दैट कैन टेकन अप एट ग्राम पंचायत लेवल आइडेंटिफाइड फॉर ऑल गोल्स। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो एसडीजी का जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें क्या है कि ग्राम पंचायत लेवल का जो प्रोग्राम है उसको उससे अलाइन किया गया है, जोड़ा गया है, ताकि टास्क को आसानी से और ज्यादा अचीव किया जा सके, ऑब्जेक्टिव को। तो इंटीग्रेशन ऑफ एसडीजी इनटू ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब जितनी भी स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रास रूट पे या ग्राम पंचायत लेवल पे चल रही हैं, उसको, उन स्कीमों को इसके अलाइनमेंट में कर दिया गया है, किसके, एसडीजी के उसमें जोड़ दिया गया है, ताकि ग्राम पंचायत लेवल पे एक तरह से गोल है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस गोल को कितना वहां पे टारगेट को अचीव किया जा सके। जैसे कि आपका जच्चा बच्चा के लिए स्कीमें चलती रहती हैं, टीकाकरण वगैरह चलता रहता है, ठीक है, या आपका ये नो हंगर या के से रिलेटेड जो स्कीमें चलती है उत्तर प्रदेश सरकार की, जैसे कि आपका
बहुत सारे छोटे छोटे क्रचेस फैसिलिटीज होते हैं ग्रास रूट पे, तो उन सबको जोड़ा गया है इस स्कीम से ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके एसडीजी को। अब सवाल ये क्या है कि इतने तो सारे कार्य किए उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब चैलेंजेस क्या हैं एसडीजी और उसके इश्यूज क्या हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार को एसडीजी को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो चैलेंजेज एंड इश्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या चैलेंजेज हैं एसडीजी से संबंधित। पहले नंबर पे क्या है कि सेवरल डिपार्टमेंट नॉट कंसर्न विद एनी गोल्स लाइक कल्चर, एक्साइज, स्पोर्ट्स, लेजिस्लेचर, देयर बजट टू बी सेपरेटेड। बहुत सारे डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो किसी गोल से संबंधित नहीं है, जैसे कि आपका स्पोर्ट हो गया, लेजिस्लेचर का मतलब कि जब पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट होता है तो पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट समझ लीजिए आप। उसके अलावा आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है, आपका जो है कल्चर डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इनसे जोड़ रखा गया है, इनको भी इंक्लूड कर दिया गया अलाइनमेंट में। जो 64 कंसर्न डिपार्टमेंट मैंने मेंशन किए थे वो भी किसी ना किसी डिपार्टमेंट को सहायता दे रहे हैं, जबकि उनका इस किसी गोल से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको सेपरेट किया जाए और उसके लिए जो स्पेसिफिक बजट है उसको कट करके पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को बजट सैंक्शन किया जाए। सम डिपार्टमेंट कंसर्न्ड विद सेवरल गोल्स बट budgetary concerned with a specific goal like MG Narega contributing goal number 1 and 8 decent work and economic growth MSME। ठीक है, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कुछ डिपार्टमेंट जो है बहुत कई गोल से संबंधित है, कुछ डिपार्टमेंट कई गोल से संबंधित हैं। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ये सारे के सारे गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग स्कीमें चला रखी है, ऐसा समझिए। तो गवर्नमेंट जो अलग अलग स्कीमें इन्हें को अचीव करने के लिए चला रखी है, देखिए मैं इसको मेंशन करता हूं यहां पे। गवर्नमेंट क्या करती है कि मान के चलिए जैसे गोल नंबर 1 है, क्या है गोल नंबर आपका, गोल नंबर फर्स्ट आपका है। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए गोल नंबर फर्स्ट को ये क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे है, गोल नंबर फर्स्ट जो है ये संबंधित आपका नो पॉवर्टी, पहला गोल आपका नो पॉवर्टी से संबंधित है, पॉवर्टी। ठीक है, एज ए केस स्टडीज को हमने यहाँ पे मेंशन करते हैं, बाकी इसी से क्लियर हो जाएगा। नो पॉवर्टी, और ये किसके अंतर्गत है, अंडर जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है इस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्कीम चला रखी है, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो स्कीम है, स्कीम वो क्या है इस गोल को अचीव करने के लिए, उसका नाम है एमजी नरेगा, एमजी नरेगा। ठीक है, तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स को जो टास्क दिया गया, वो डिपार्टमेंट ये कह रही हैं कि इस गोल को अचीव करने के लिए हमने ये स्कीमें चला रखी हैं। ठीक, अब देखिए एमजी नरेगा यहां पे चलाया गया है किसके लिए, नो पॉवर्टी के लिए। साथ में एमजी नरेगा लोगों से पूछेंगे तो क्या एमजी नरेगा नो पॉवर्टी के लिए चल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, एमजी नरेगा ये तो लोगों को लाइवलीहुड्स के लिए है, डिसेंट वर्क के लिए है। क्या है, डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्क। आप कहेंगे नहीं, एमजी नरेगा ये डिसेंट वर्क के लिए है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है एमजी नरेगा, आप ये कहेंगे यहां पे। तो कोई दूसरा बंदा कहेगा कि ये डिसेंट वर्क है, ये तो गोल नंबर कितना है, 8 है। डिसेंट वर्क किससे संबंधित है, गोल नंबर 8 से संबंधित है। गोया एक डिपार्टमेंट दो अलग अलग टास्क है, यही बात मैंने यहां मेंशन की, डिपार्टमेंट एक, टास्क अलग अलग, तो कहीं ना कहीं घमंजा हो जा रहा है, सब आपस में मिस हो जा रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन नहीं हो पा रहा ना। तो एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्कीम का नाम है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा को डिपार्टमेंट ये क्लेम करती है कि नो पॉवर्टी के लिए हम चला रहे हैं,
जबकि एमजी नरेगा का दूसरा कवरेज, दूसरा कैचअप क्या है आपका, डिसेंट वर्क के लिए भी यही है, यही गोल चल रहा है, इसी से संबंधित है, तो सब मिक्स हो जा रहा है। वही पॉइंट्स है। सम डिपार्टमेंट कंसर्न विद सेवरल गोल्स, जैसे कि आपका देखिए डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बहुत सारे गोल से संबंधित है, ठीक है, बट बजटरी कंसर्न विद स्पेसिफिक गोल लाइक एमजी नरेगा, बट बजट लेवल पे खाली एक ही गोल से ये काम कर रहा है, बजट लेवल पे खाली ये नो पॉवर्टी से संबंधित काम कर रहा है, इससे रिलेटेड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बट नाम दिया गया कि दोनों के लिए, जबकि बजट खाली इसी के लिए जा रहा है, इसका नाम दिया गया दोनों वर्क में, दोनों गोल को अचीव करने के लिए। तो ये पॉइंट्स हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में, देखिए जो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरे नंबर की जो समस्या आती है, जो फंड है का वितरण है उत्तर प्रदेश सरकार में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 से 30% ही फंड जाता है इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, और इसीलिए ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो एलोकेशन ऑफ फंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज ओनली 20-30% ऑफ टोटल बजट, ठीक है, एक पॉइंट ये भी हो जाएगा यहाँ पे, एलोकेशन ऑफ फंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कितना है, 20-30% है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फंड है, क्योंकि जो कोई भी फंड चलता, मान लीजिए कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, तो फंड सेंटर से चलता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर कुछ फंड फिक्स होता है, कुछ ग्राम सभा लेवल पे, तो ये जो हायरार्किकल है, वर्टिकल हायरार्की, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहा है स्कीम को, तो नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड द गोल, सो नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड गोल, एक तो ये पॉइंट हो गया गोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में संबंधित, पंचायत लेवल पे तो और ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हार्डली 30% पैसा पहुंच रहा है पर गोल के लिए, तो पंचायत लेवल पे तो और ज्यादा ये वर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। सो एट पंचायत लेवल सिचुएशन इज फर्दर वर्स, मतलब कि बजट का सिचुएशन, बजटरी लेवल पे बात करें तो पंचायत लेवल पे गोल को इंप्लीमेंटेशन करने में और ज्यादा समस्याएं खड़ी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, अच्छा स्कीम जो है एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक गोल रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए एक पॉइंट यहां पे ये है कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि चल रही हैं कहीं ना कहीं उससे संबंधित हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित स्कीमें चल रही हैं, उन स्कीमों को आप अगर अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या आएंगी, ठीक है। तो 5वें नंबर का जो हमारा पॉइंट इसी में आ जाएगा कि सम स्कीम्स आर ड्राइवन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे नरेगा मान के चलिए कहीं ना कहीं किसके द्वारा चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चल रही है, या राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया, या समग्र शिक्षा अभियान हो गया, ये सारी की सारी स्कीमें किसकी हैं, सेंटर की हैं, सेंटर की फंडिंग के आधार पर चल रही है, और स्टेट गवर्नमेंट ये कर रही है कि हम इस गोल को अचीव करने के लिए ये स्कीम चला रखे हैं, यानी कि सेंटर के इसी के थ्रू टारगेट अचीव करना चाहती है, तो ये भी एक समस्या कहीं ना, वाइल रिक्वायर फोकस ऑन स्पेसिफिक गोल, ठीक है, वाइल रिक्वायर्ड फोकस टू बी गिवन ऑन स्पेसिफिक गोल, मतलब कि सेंटर की स्कीम के थ्रू आप गोल को अचीव नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि सेंटर का जो है उसका अलग डायमेंशंस के हिसाब से फंड आएगा और अलग उसमें क्राइटेरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि कई एक स्कीम चला रहे हैं, और उसको पॉइंट्स को भी मेंशन करता हूं मैं यहाँ पे, जैसे देखिए मेनली जो डिपार्टमेंट्स ऑफ है एग्रीकल्चर और हेल्थ है,
उनकी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। तो कौन सी स्कीम किस गोल के लिए इम्प्लीमेंटेड है ये कहना मुश्किल है, नंबर एक। नंबर दूसरे पे मैट्रिक्स क्रिएट हो जा रहा है, यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेवल पे कहीं पे कोई मल्टीप्लाइकेशन हो जा रहा है स्कीम का। कुछ स्कीमें कई एक गोल को टारगेट करती हैं, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो किसी गोल को नहीं टारगेट कर पाती हैं, तो कुछ गोल बिना स्कीम के हो गई, है ना। कुछ स्कीम ऐसी हैं जो कि कई एक गोल को टारगेट करती हैं, और कुछ गोल ऐसे हैं जो बिना स्कीम के ही हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम चलाना जरूरी हो जाता है। जैसे कि वीमेन एंड टेक्नोलॉजी, ये गोल नंबर 5.6 जो है वीमेन एंड टेक्नोलॉजी के से संबंधित है। तो वीमेन इन इक्वालिटी की बात कही गई है गोल नंबर 5 में। तो गोल नंबर 5 में एक टारगेट है 5.6, तो 5.6 में वीमेन एंड टेक्नोलॉजी की बात कही गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कोई स्कीम नहीं चलती है, तो कहीं पे मल्टीप्लाइकेशन हो जा रहा है स्कीम का, कहीं पे स्कीम है एक भी नहीं है किसी पार्टिकुलर के लिए। जैसे एक है आपका जो है इन्वेसिव एलियन स्पेसीज, तो इसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार की कोई स्कीम नहीं है। तो इसी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ यहाँ पे कंटेंट देखिए। सम मतलब कि स्कीम्स कवर्स several goal while some goals are uncovered by any scheme। ठीक है, कुछ स्कीम के लिए तो मतलब कि जैसे मिसाल एग्जांपल भी यहाँ पे दे देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यह है आपका सो नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम्स फॉर टारगेट या गोल फॉर, जैसे मान के चलिए 5.6, ठीक है, ये गोल कही या टारगेट में आ जाएगा ये तो। ठीक है, ये आपका क्या किससे रिलेटेड है, रिलेटेड विद वीमेन एंड टेक्नोलॉजी, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एंड 15.8 रिलेटेड विद IAS यानी इन्वेसिव एलियन स्पेसीज, IAS जिसे कहते हैं। ठीक है, तो सो नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम फॉर 5.6 रिलेटेड विद वीमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड 15.8 रिलेटेड विद इन्वेसिव एलियन एंड स्पेसीज, बिकॉज नो स्कीम कवर्ड सच गोल्स, या दीज गोल्स या सच गोल्स, है ना, सच गोल्स। ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने एक या दो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज क्या है कि देखिए अगला पॉइंट क्या है इसी में कि देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पंचायत लेवल पे कोई डेटा नहीं अवेलेबल होता है, ये भी एक समस्या है। ये हमारा 6 नंबर का पॉइंट हो गया। तो 7 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे कि नो सिंक्रोनाइज्ड एंड एनालिटिकल डाटा, नो सिंक्रोनाइज्ड एंड एनालिटिकल डेटा, ठीक है, अवेलेबल एट डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट एंड
पंचायत लेवल टू आर्गुमेंट फ्यूचर प्लानिंग और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, फ्यूचर प्लानिंग ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी। देखिए, जो एसडीजी डैशबोर्ड मैंने पढ़ा या एसडीजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे क्या है, स्टेट लेवल पे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ग्रास रूट पे, गांव लेवल पे कोई भी ऐसा ना तो डेटा ना तो कोई ऐसा कोई फ्रेम है, कोई फ्रेमवर्क है या कोई पॉलिसीज लेवल पे है। तो चाहिए क्या कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डैशबोर्ड तैयार होना चाहिए या पोर्टल तैयार होना चाहिए, और उसको ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हर ग्राम के एक अलग अलग एक यूनिट क्रिएट की जानी चाहिए, तभी ये चीज़ों को आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं क्या सजेशन क्या है, कुछ सजेशन के पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इससे रिलेटेड, तो सजेशंस देख लेते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सदाबहार टॉपिक्स है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको हर डायमेंशन से कैचअप कर लूं, और जिस डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाए बस खाली आप रट करके जाके एग्जाम में लिखाइए। ठीक है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई डायमेंशन पीसीएस जो 6 पेपर मेरा अगर जब तक कंप्लीट अगर हो गया तो आप ये समझ लीजिए, मैं चैलेंज और दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी डायमेंशन से पीसीएस कमीशन पूछे, कहीं हो ही नहीं सकता कि मेरा क्वेश्चन का आंसर आपको फ्रेम करना पड़े एग्जाम में। आपको खाली रट करके पहले जाना, वहां जाकर के इनपुट उतार देना है, बस वही एग्जैक्टली वही कॉपी करके उतारिए। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको, जैसे मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट किए, ये चाहे वो अलग अलग सोर्सेज से मैं कहीं से भी उठा के लेकर के आता हूँ या खुद सेल्फ क्रिएट करता हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें जो कि इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और बहुत से तो मेनली न्यूज़पेपर से ही मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो सजेशन, इससे रिलेटेड सजेशंस क्या है या सुझाव या वे फॉरवर्ड जो आता है पॉइंट्स है यहाँ पे, सजेशन से रिलेटेड हम देखते हैं पॉइंट्स को यहाँ पे। तो देखिए, ज्यादातर ये जो गोल हैं वो 16 डिपार्टमेंट्स को हैंडओवर किए गए हैं और उसमें फिर ओवरलैपिंग हो रहा मैट्रिक्स। उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को, हर एक डिपार्टमेंट्स को एक पार्टिकुलर गोल निर्धारित होना चाहिए। तो ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट मतलब फिक्स होना चाहिए ताकि उसको आसानी से गोल को अचीव किया जा सके। बिसाइड इसके किसके क्या कहते हैं, जो अरे डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट के अलावा मिनिस्ट्री का नाम दिया जाना चाहिए नंबर 1। तो मिनिस्ट्री क्या करेगी, उसमें एक पार्टिकुलर सेल क्रिएट कर देगी उसी से संबंधित, है ना। तो नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा ए स्पेसिफिक मिनिस्ट्री टू बी made a nodal agency instead of मतलब कि डिपार्टमेंट्स एंड each ministry must create specific SDG सेल। ठीक है, और हर मिनिस्ट्री जिसको जो टास्क दिया जाएगा, मान के चलिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को नो पॉवर्टी गोल नंबर 1 वाला टास्क दिया गया, तो नो पॉवर्टी SDG सेल उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसके लिए काम किया जाएगा, होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, जो भी फंक्शन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो पार्टिकुलर स्कीम को जोड़ करके कर रही है या कोई इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सरकार का है, तो स्पेसिफिक फंड एलोकेट किया जाना चाहिए अलग अलग एसडीजी के लिए। ठीक है, तो ये भी एक सुझाव हो सकता है इसमें, स्पेसिफिक फंड मस्ट बी earmarked for specific goal along with integrated schemes
जो भी स्कीम चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, आपने देखा होगा कि जैसे कि नरेगा का टास्क क्या दिया गया है, दो काम दे दिया गया। वो डिसेंट वर्क यानी गोल नंबर 8 में जो डिसेंट वर्क है और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेटस की बात कही गई। ऐसे नो पॉवर्टी गोल नंबर 1 है, तो दोनों टास्क दे दिया गया। तो यहाँ पे एक तरह से नरेगा को फंड गया और वो दो टास्क को या 2 गोल को कैचअप कर रहा है, कवर कर रहा है। तो बी साइड इसके हमको करना क्या है कि स्पेसिफिक गोल को ईयरमार्क किया जाए, यानी कि ईयरमार्क मतलब प्रस्तावित किया जाए फंड को, और वो फंड पार्टिकुलर गोल को टारगेट करे, नंबर 1। नंबर दूसरे पे इंटीग्रेटेड स्कीम को तो चलने दिया जाए जो उसका काम है ही, और प्लस इसके लिए ये काम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तीसरे नंबर का पॉइंट है, देखिए सम टारगेट्स कह लीजिए या गोल कह लीजिए, दोनों बात एक है। गोल्स आर अनकवर्ड, कुछ गोल कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर प्रॉपर स्कीम या इनिशिएटिव चलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो सम टारगेट्स या गोल्स आर अनकवर्ड, सो रिक्वायर्ड न्यू स्कीम्स या एक तरह से इनिशिएटिव्स फॉर स्पेसिफिक गोल या स्पेसिफिक टारगेट कह लीजिए, जो भी आप मेंशन कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, एक तो मैंने मेंशन किया था कि 5.6 जो कि वीमेन एंड टेक्नोलॉजी की बात कही गई थी, तो 5.6 में वीमेन एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पे है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई गोल इस तरह से चलाना चाहिए। तो इसके लिए कहीं पे कुछ नहीं है, मान के चलिए आपका 5.6 ये किससे संबंधित है, वीमेन एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे ही इन्वेसिव एलियन स्पेसीज है, जो कि गोल नंबर या टारगेट नंबर 15.8 है। तो 15.8 है, किससे संबंधित है, आईएएस से। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला नहीं, आईएएस का मतलब यहाँ पे इन्वेसिव एलियन स्पेसीज, ठीक है। तो इन्वेसिव एलियन स्पेसीज को भी इसमें इंक्लूड करना है आपको। तो ये सारे के सारे इसके टास्क हैं या टारगेट हैं, जो कि आपको पाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी में और 1-2 पॉइंट्स और हैं अभी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपका तीसरे नंबर का पॉइंट सजेशन हो गया। चौथे नंबर का है डेटा, ठीक है। डेटा से रिलेटेड भी समस्या है हमारे पास, तो डेटा डिफिशियंट ये भी एक समस्या है, क्योंकि वजह क्या है कि जो भी स्कीमें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है, सारे के सारे उससे रिलेटेड है। आपके 2011 वाला जो सेंसस है, यानी कि डेटा डिफिशियंट का मतलब सिंस वी हैव 2011 census information for implementation ऑफ, जैसे कि आपका ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, विधवा पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन एंड दिव्यांगजन। तो 2011 में कितने दिव्यांग थे, आज के समय में कितने दिव्यांग होंगे, बढ़ गए होंगे। तो इसी हिसाब से हमको, हमारे पास डेटा की कमी है, तो उसके लिए अलग से डेटा या सेंसस होना जरूरी है, या डेटा होना जरूरी है, ये भी एक समस्या है, तो उसका समाधान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल डेटास एंड एक्शंस must be updated online portal and assessing result by social auditing। यहाँ सोशल ऑडिटिंग का तात्पर्य क्या है कि जो भी बेनिफिशियरीज है या जो एक तरह से नीडी है, उस सेक्शन का वहां पे बाकायदा अंगूठा लगना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, या उसका वॉइस का रिकॉर्ड वहां होना चाहिए।
ताकि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच सके और उसी टारगेटेड ग्रुप को, और जो पैसे इधर उधर एक तरह से डाइवर्ट हो रहे हैं, लीकेज हो रहे हैं, उसको एक तरह से मिनिमाइज किया जा सके और एग्जैक्ट टारगेट ग्रुप को कहीं ना कहीं हम फायदा दे सकें ताकि इसको आसानी से हासिल किया जा सके। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो रिड्यूसिंग लीकेज ऑफ फंड, है ना, जो लीकेज ऑफ फंड है वो, और टारगेटिंग इनएफिशिएंट वे टू द बेनिफिशरीज, है ना, जो बेनिफिशरीज हैं उसको हमें बहुत ही ज्यादा आसानी से एक तरह से वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वही एक पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि सिंगल विंडो सिस्टम या डैशबोर्ड कह दीजिए, एसडीजी डैशबोर्ड मस्ट बी अडॉप्टेड फॉर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, मस्ट बी एडॉप्टेड एट डिस्ट्रिक्ट या पंचायत लेवल भी कह सकते हैं, या अर्बन लोकल बॉडीज एट पंचायत लेवल। ये सारी की सारी चीजों को किया जाना करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका होना जरूरी है। तो जो सजेशन है नंबर 1 में हमने यहाँ पे मेंशन ये किया, ए स्पेसिफिक मिनिस्ट्री टू बी मेड ए नोडल एजेंसी इन स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट। एक पार्टिकुलर मिनिस्ट्री को एक नोडल एजेंसी बनाया जाए, ना कि किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है, नंबर 1। एंड ईच मिनिस्ट्री मस्ट क्रिएट स्पेसिफिक एसडीजी सेल, और हर मिनिस्ट्री में फिर एक एसडीजी से रिलेटेड एक सेल बना दिया जाए और वही आपस में सेल पार्टिकुलर काम करता रहेगा कोऑर्डिनेशन में, अदर जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है उसके कोऑर्डिनेशन में। स्पेसिफिक फंड मस्ट बी एयरमार्क्ड फॉर स्पेसिफिक गोल अलोंग विद इंटीग्रेटेड स्कीम। स्पेसिफिक फंड अलग से भी एक तरह से एलोकेट किया जाए, प्रस्तावित किए जाए हर गोल को अचीव करने के लिए, और उसी के साथ जो है स्कीम को जोड़ दिया जाए ताकि और ज्यादा उसमें काम में गति मिल सके। सम टारगेट्स या गोल्स आर अनकवर्ड सो रिक्वायर्ड न्यू स्कीम इनिशिएटिव्स फॉर स्पेसिफिक गोल या टारगेट। कुछ गोल या टारगेट ऐसे हैं जिनको छुआ तक नहीं गया है, वो वैसे के वैसे पड़े हैं, उन गोल के लिए अलग से ड्राइव चलाई जाना चाहिए। जैसे टारगेट नंबर 5.6 जो कि वीमेन इनइक्वालिटी का गोल नंबर कितना है, 5। गोल नंबर 5 वीमेन इक्वालिटी से संबंधित है, और गोल नंबर 10 किससे रिलेटेड है, नॉर्मल इनइक्वालिटी, नॉर्मल इक्वालिटी या इनइक्वालिटी गोल नंबर 10, और वीमेन इनइक्वालिटी गोल नंबर 5। तो गोल नंबर 5 में एक टारगेट है 5.6 जो कि वीमेन और उसकी टेक्नोलॉजी, वीमेन से टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ऐसे इनवेसिव एलियन स्पेसीज जो कि आपका लाइफ ऑन लैंड करके, लाइफ ओवर लैंड करके जो गोल नंबर 15 है, उसी का एक अंश या टारगेट 15.8 है, यानी कि 15.8। तो वो इन्वेसिव एलियन स्पेसीज है, इसके लिए अलग से ड्राइव, अलग से स्कीम या अलग से इनिशिएटिव चलाया जाना जरूरी है ताकि सारे के सारे टारगेट्स को कैचअप किया जा सके या कवर किया जा सके। डेटा डिफिशिएंट, data deficiencies, we have 2011 census information for implementation of the old age pension, widow pensions and दिव्यांगजन। हमारे पास जो भी लास्ट का जो डेटा है 2011 का ही प्रॉपर डेटा सेंसस है, जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड डेटेड है। ये पिछले 10 साल 20 सालों में हमने क्या देखा, 15 साल तो कम से कम गुजर गए, 15 साल मान लेते हैं, तो 15 सालों में बहुत सारे लोग ऐसे नीडी हैं जिनका इसमें इंक्लूड होना जरूरी है, और वो बेनिफिशरीज में भी आते हैं, यानी कि वो टारगेटेड ग्रुप में हमारे हैं और वो कहीं ना कहीं वो एलिनेटेड हैं और उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उनको भी इंक्लूड करना जरूरी है। ऑल डेटास एंड एक्शंस मस्ट बी अपडेटेड ऑनलाइन एंड असेसिंग रिजल्ट बाय सोशल ऑडिटिंग। जो भी डेटास है, जो भी फंक्शन वर्क्स है, वो सारे के सारे ऑनलाइन उसका डेटा फीडिंग होना चाहिए ताकि हमको फ्यूचर प्लानिंग पॉलिसी बनाने में, डिजाइन करने में आसानी हो सके, सुविधा हो। उसके अलावा जो बेनिफिशरीज हैं उनका सोशल ऑडिटिंग भी होना चाहिए, यानी उनका इन्वॉल्वमेंट उस डेटा को फीडअप करने में जरूरी है। इससे क्या होगा कि रिड्यूसिंग लीकेज, जो भी एक तरह से करप्शन और लीकेज है वो घटाया जा सकेगा, और टारगेटिंग बेनिफिशरीज और इफिशिएंट वे में बेनिफिशरीज को हम टारगेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बेनिफिशरीज को पहुंच पाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम एंड एसडीजी डैशबोर्ड मस्ट बी अडॉप्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत लेवल। पंचायत लेवल पे एक तरह से हमको ये अडॉप्ट करना जरूरी है। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो कि एसडीजी से संबंधित है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब हमारी इसी में अगली कड़ी क्या है कि जो 17 गोल हैं, उन 17 गोल में से 16 जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किए हैं और जिसपे कार्य चल रहा है,
उनमें अचीवमेंट कहाँ कहाँ तक हुआ है, तो दो दो लाइन में उसको बताऊंगा अगले क्लास में। तब तक आप लोगों से यहीं से विदा लेता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।